नमस्कार। आज हम बात करेंगे फोर्थ ग्रेड की कट ऑफ के बारे में। फोर्थ ग्रेड की कट ऑफ अभी तक आपने बहुत कोचिंग संस्थान चैनल्स के माध्यम से आपने देख ली होगी। कोई ज़्यादा बता रहा होता, कोई कम बता रहा होगा। तो हमने भी हमारे जो भी ग्रुप सर्कल तथा जो भी अनुभवी व्यक्ति जिन्होंने एग्ज़ाम दिया फोर्थ ग्रेड का, उनसे हमने पूछा है और किन्होंने बताया कि ज़्यादा भी जा सकती है, किन्होंने बताया कि कम भी जा सकती है। उनके हिसाब से बताया, उनकी शिफ्ट के हिसाब से बताया, उनके पेपर के हिसाब से बताया और उनके अनुभव के हिसाब से बताया उन्होंने। आज हमारे बड़े भाई साहब हमारे साथ में जो भी राजकीय सेवा में कार्यरत हैं, इनसे हम पूछते हैं कि इनका अनुभव क्या कहता है। और अभी जो इन्होंने एग्ज़ाम दिए थे वो पटवारी वाला इन्होंने दिया था, उसके माध्यम से, और फोर्थ ग्रेड का जिन लोगों ने दिया है, तो उनके बताइए आप किस तरह की कट ऑफ रह सकती है। जी बिल्कुल, अभी फोर्थ ग्रेड का ही चल रहा है। आप जहाँ देखोगे यूट्यूब के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर, इंस्टाग्राम हो गया और ट्विटर पर भी ये लगभग यही चलता रहता है कि इतनी कट ऑफ जाएगी, इतनी जाएगी। तो कट ऑफ तो क्या है कि ऐसे अपन बात नहीं कर सकते कि कितनी जा सकती है, लेकिन जो हमने हमारे ग्रुप में भी बातचीत की है, जो टॉप रैंकर्स जो बच्चे हैं जो विभिन्न एग्ज़ाम्स में बैठते हैं और अनुभवी व्यक्ति हमारे कुछ जो तय कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड, उन्होंने भी एग्ज़ाम दिए क्योंकि बड़ी बढ़ती है तो लोगों ने अपना किस्मत आजमाया कि चलो उधर नहीं होगा तो एक बार इधर सिक्योरिटी के लिए। तो हमारे गाँव से भी बहुत सारे लोगों ने एग्ज़ाम दिया, आसपास के सर्कल से भी बहुत सारे लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। तो यही है कि मैंने भी बहुत सारी कट ऑफ्स को विश्लेषण किया है, यूट्यूब के ऊपर भी बहुत सारे कोचिंग संस्थानों ने भी डाली है अलग अलग। तो कट ऑफ मेरे हिसाब से ये है कि वैकेंसीज ज़्यादा है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है और कट ऑफ ज़्यादा जाने के चांस मुझे नहीं लग रहे हैं कि इतने जा सकते हैं। कम ही जाएगी। हाँ, कम ही जाएगी। अब मेन मुद्दा ये हो रहा है कि बोर्ड ने भी कहा है कि हम सबसे पहले पटवारी का एग्ज़ाम जो रिजल्ट है वो जारी करेंगे, फिर वीडियो करेंगे। और कुछ लोग ऐसे भी मांग कर रहे हैं बोर्ड से कि आप क्या कीजिए कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का भी जो एग्ज़ाम हुआ है उनके रिजल्ट्स और थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम जो होगा जनवरी में, मैंने कल ही देखा था एक मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि वो लोग बोल रहे हैं कि हम मांग करना चाहते हैं कि बोर्ड से कि जो थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम जनवरी में प्रस्तावित है उसका एग्ज़ाम हो जाए, उसका रिजल्ट आ जाए 2 गुना का, उसके बाद इस फोर्थ क्लास का रिजल्ट जारी करे या 2 गुना, क्योंकि उससे क्या होगा ताकि बहुत सारे लोग जो क्वालिफाइड हैं, देखिए कि फोर्थ ग्रेड एक छोटी पोस्ट है मान सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें क्या ओवर क्वालिफाइड हैं। जो 10वीं 12वीं पास की जो वैकेंसी होती हैं, ये मैंने पशु पचर की जो एग्ज़ाम है उसमें देख लिया है कि लोगों के पास जब नौकरी नहीं होती है सरकारी, तो उनको लगता है कि यार हमें तो कहीं पर भेज देगा गवर्नमेंट तो भी चलेगा। आपको मैं पूछूंगा कि आपको नौकरी नहीं है आपके पास, चलो मैं आपको दूर किसी ज़िले में आपको पोस्टिंग मिलेगी, ये काम करना पड़ेगा, ये काम सफ़र करनी पड़ेगी, वहाँ पे XYZ जो भी काम करना पड़ेगा, तो आप क्या बोलोगे कि नहीं मुझे नौकरी चाहिए, कुछ भी हो जाए सरकारी नौकरी चाहिए, मैं जाने को तैयार हूँ, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। जब वो आदमी बेरोजगार होता है ना तो हर तरह की बातें करता है, लेकिन रियलिटी क्या होती है जब नौकरी मिलती है ना। अब उसने मान लो किसने ग्रेजुएशन कर रखी है, किसने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, किसने डिप्लोमा कर रखा है, कोई कंप्यूटर फील्ड से है, नौकरी तो उनको मिल गई, लेकिन अब वो उस काम करने में उनको शर्म आती है। शर्म तो आती है कि उनको लगता है ना कि हम इससे बड़ी नौकरी डिजर्व करते हैं, हक करते हैं, लेकिन उनका किसी न किसी कारणवश हुआ नहीं होता है इस वैकेंसी में, तो वो ऐसी बातें करते हैं। तो इसमें भी ऐसा ही होगा, बहुत सारे लोग इसमें ज्वाइन करेंगे क्योंकि लोगों के नंबर जिनको ज़रूरत है 10वीं 12वीं पास, उनको ज़रूरत है नौकरी की, वो तो इसमें कम सेलेक्ट होंगे, लेकिन जिनको अभी ज़रूरत नहीं है या जो बड़ी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं वो इसमें अपनी बाजी मार जाएंगे और वो कट ऑफ को थोड़ा बढ़ा देंगे। तो भी बोर्ड अध्यक्ष जी बोल रहे हैं कि हम इसका रिजल्ट एंडिंग में जारी करेंगे, 2026 के एंडिंग में जारी करेंगे, ताकि ये अभी जो कांस्टेबल के 10,000 पद हैं, थर्ड ग्रेड में लगभग 10-20 हज़ार पद होंगे वो, और पटवारी वीडियो सभी सेकंड ग्रेड के सभी इसमें जब पद पूरे हो जाएंगे उसके बाद उसका रिजल्ट जारी करेंगे, ताकि जो जिसको ज़रूरत होगी वो ही लगेगा उसमें, ताकि अभी उसका रिजल्ट जारी कर दे तो ये लोग उधर ज्वाइनिंग कर लें और ये फिर छोड़ देंगे बाद में। इसीलिए हाँ वही कि वेटिंग में जाएगी फिर भी वैकेंसी। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि ये जितनी पोस्टें खाली निकली है वैकेंसी उनको भरना चाहती है तो वो कुछ ना किसी तरह से वेटिंग लगा के या किसी थ्रू निकाल देंगे। लेकिन मान लो ऐसा होता है कि लोग एक बार कट ऑफ हाई जाएगी, अब जो लगने वाले लग जाएंगे, फिर उनको DV होगा, जो भी मान लो लोग कर लेंगे। तो इनकी कट ऑफ कितनी तक जा सकती है, जनरल की कितनी जा सकती है, ST OBC MBC की? कट ऑफ की बात तो मैं क्या करूँ, आप सब लोगों ने देखा ही होगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये है कि ज़्यादा नहीं जाएगी।
मैंने एक पहले ही जब एग्ज़ाम पेपर दिया था, लोगों ने उनको पेपर देखा मैंने, और जो लोगों से बात की उस टाइम में मैंने बोल दिया था कि कट ऑफ इसकी हाई जाने वाली नहीं, क्योंकि मेरे मित्र भी एग्ज़ाम देने गए थे 3-4, उनको मैंने ये बात बोल दी थी कि आप ज़्यादा क्वेश्चन करने की होड़ में मत रहिएगा। मैंने उस वक्त उनको कहा था, सीरियस बात बता रहा हूँ आपको, कि 70+ 120 में से 70 प्रश्न मैंने उनको बोला था कि आप अगर आप सही करके आ रहे हो ऊपर कट कटा के, तो आप सेफ हो, इस दौड़ में हो। लेकिन अभी क्या, जैसे कि पेपर देखे मैंने और बात की, उसको लगा कि अब लोगों ने किसी के 80 भी हो रहे हैं। अभी आज ही मेरे एक मित्र से बात हुई थी, वो भी अभी शायद पशु परिचर की पोस्ट पे ज्वाइन कर लिया उसने, लेकिन उसने बोला था कि मैं भी लेवल 2 की तैयारी कर रहा हूँ रीटमेंट्स की। तो उसने बोला कि मैं 99 100 कुछ बोला था वो, कि इतने मेरे काट पीट के राइट हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि उसके हो रहे हैं, तो और भी राजस्थान में बहुत सारे, बाहर से भी कितने लोग बाहरी राज्यों से भी इसमें एग्ज़ाम देने आए हैं। तो कट ऑफ एक बार तो ये लग रहा है कि 70-80 जाएगी, लेकिन आते आते क्योंकि रिजल्ट ज्वाइन पटवारी वीडियो सब निकलेंगे, उसके बाद मुझे लगा कि ये डाउन चल जाएगी और 2 गुना या फिर उसके बाद वापस एक वेटिंग लिस्ट निकलेगी। तो मैं ये मानता हूँ कि 70 प्रश्न अगर आपके हैं तो आप रेस में हो, और फिर आप जो अपने कैटेगरी उसके अकॉर्डिंग आप कम कर लीजिए। और मेरे अकॉर्डिंग ये मानता हूँ कि मैक्सिमम से मैक्सिमम, अभी जनरल की बात करें आप, तो 75 अगर आपके हैं राइट क्वेश्चन तो आप सेफ हैं। EWS मान सकते हैं अपन 70-72 नंबर, मेल फीमेल 1 नंबर का फर्क होता है आजकल, तो बहुत ही फर्क भी बहुत ही कम रह गया है। OBC की बात करें तो ये भी 70-72 प्रश्न यही जाएगी, मेरे मानना है। अभी देखो आगे सीनियर क्या होता है, कितने लोग ज्वाइन करते हैं, कितने छोड़ते हैं, वो अपने हाथ में नहीं है, वो आगे की बात है। हाँ, कोई लेकिन नहीं कराया से डिवी नहीं कराया कोई पहले से। आप देखो ना, इसमें कुछ लोग पटवारी में जिनके 120-125 प्रश्न जिसके राइट हो रहे हैं, तो वो भी इस एग्जाम में बैठे हैं। हाँ, वो कोई अभी जो हाल ही में LDC में ज्वाइन नहीं किया, उससे पहले एग्जाम हुआ होगा मान लो, तो उन्होंने भी एग्जाम दिया होगा। कोई पशु परिचर ज्वाइन नहीं कर सकता है, उसने भी एग्जाम दिया हुआ, तो वो पशु परिचर में ज्वाइन भी कर लिया उसने, तो वो भी कुछ किसी को लगता है कि मुझे कोई अच्छा विभाग मिल रहा है, हमारे तो गांव से 2nd ग्रेड 1st ग्रेड की तैयारी करने वाले लोगों भी इसने इसमें एग्जाम दिया है ताकि कंपटीशन देख लो आप। ये 12th पास थी, 10th पास थी, इसमें 10th पास वाला व्यक्ति और 2nd ग्रेड की तैयारी करने वाला, 1st ग्रेड की तैयारी करने वाला, वो साथ में दे रहे एग्जाम, तो कंपटीशन तो बढ़ेगा ही, मेरिट जाएगी है ही। नहीं, एक बार तो जाएगी, क्योंकि फिर ज्वाइन नहीं करेंगे लोग। अब आधे से जैसे पशु परिचर की बात करें तो उन लोगों ने भी दिया है, उनको अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, अच्छा विभाग मिल रहा है, तो 5,000 के इधर आ जाएंगे, तो उधर से वापस पद खले जाएंगे वो, तो वो मेरिट बढ़ा सकते हैं। और जिसका मान लो पशु परिचर में किसी कारणवश नहीं हो पाया, 2-3 नंबर से रह गए, तो वो भी इस एग्जाम में बैठे हैं बहुत सारे लोग। तो कांस्टेबल जिसने जो दे के आया अभी हाल ही में, किसी कांस्टेबल भी अच्छा हुआ होगा तो भी वो एग्जाम में तो बैठा ही है, अपियर तो हुआ है। तो आधे लोग कांस्टेबल में रनिंग के लिए जाएंगे, उनका उधर हो सकता है तो उधर ज्वाइन नहीं करेंगे, वो एक अच्छी नौकरी है। तो पशु परिचर के 6,000 लोग तो ये थे, 10,000 कांस्टेबल में 16, और पटवारी में कितनी 3700 के आसपास। 3700, अच्छा हाँ, ये मान लो 4 मान लो आप, जो 20,000 तो ये हो गए। मोटे तौर पे 10,000 वैकेंसी आसपास ये बिखर जाएगी पूरी। नहीं, लगभग देख लो आप, इसमें कम से कम इसमें सब व्यक्तियों ने जो दिया होगा, जो तैयारी कर रहा है इनकी पटवारी की है, वीडियो वाले थे, अभी वीडियो का एग्ज़ाम होगा, वो कम से कम 20-25,000 लोग वैकेंसी पर बढ़ जाएंगे, तो उधर से लोग खाली हो जाएंगे। हाँ, वैकेंसी मतलब ये एक मेरिट जाने का ज़्यादा चांस है नहीं है। एक बार तो जाएगी, क्योंकि एक बार तो अब एग्ज़ाम सबने दिया है ना, सबने दिया तो वो जाएगी। तैयारी करके बैठा हुआ है, पेपर मॉडरेट था, मतलब पटवारी से भी कोई शिफ्ट का पेपर तो ऐसा था कि अब पटवारी से भी लोगों को लगा यार ये तो और हार्ड आया। मैथ्स में बड़ी कैलकुलेशन वाली थी, लोगों ने बात की, मैंने क्या बोला मैथ्स हम छोड़ के आए नहीं किए, कोई इंग्लिश छोड़ के आए, तो पेपर था लेवल का, ऐसा बात नहीं, ईजी था। पटवारी से अच्छा था लेवल, इसमें अच्छा था लेवल। तो मेरिट तो देखो एक बार तो अब राजस्थान है और बाहर कॉम्पिटिशन आप जानते ही हैं कि लोग भर भर के एग्ज़ाम देते हैं, तो एक बार तो मेरिट जाएगी। लेकिन एंड तक अगर गवर्नमेंट चाहती है, उसकी मंशा है कि सब भरे पद, क्योंकि ज़रूरत भी है, स्कूलों में सब खाली पड़े हैं पद। हाँ, वो तो स्कूलों में बहुत से विभाग भी हैं, उनमें खाली पड़े हैं। अब जिसको अच्छा विभाग मिलेगा, नहीं तो इसमें अच्छे नंबर्स के हिसाब से मिल सकता है, क्या है इसमें भी? इसमें एक तो आपके जैसे आपके मार्क्स होंगे कि आपने कितने मार्क्स अर्जित किए हैं, उसके अलावा ऐसा होता है इसमें कि आपने जो फॉर्म जो भरा हुआ उसमें अपने प्रेफरेंस भरा हुआ है, मुझे पहले कौन सा चाहिए, बाद में कौन सा चाहिए। तो लगभग आधे से ज़्यादा वैकेंसी तो स्कूलों के अंदर है चपरासी की, और आधी जो बची वो अलग अलग विभागों में मिलती है, बड़े बड़े अधिकारियों के नीचे मिलती है वो। तो वो आपके मेरिट के अकॉर्डिंग, और आपने जो प्रेफरेंस, अगर आपने अच्छे मार्क्स है लेकिन आपने प्रेफरेंस स्कूल वाला भर रखा है, तो फिर वो स्कूल में मिलेगा आपको।
वो आपके ऊपर डिपेंड है कि अपने फॉर्म में क्या फिलअप किया है। अच्छा। अगर आप अच्छे मार्क्स है तो आप अच्छे विभाग में आपको मिल सकता है। मेरा ये मानना है कि आज बात हुई मेरी, मेरे कुछ मित्र ही इसमें लगे हुए हैं पहले विभागों में, तो उन्होंने बोला कि 90+, वो बोला था कि अगर 90 भी ज़्यादा बोला उसने, 85 90 तक या उससे ऊपर भी किसके है तो उसको अच्छा विभाग उसने अगर भरा होगा तो बड़े डिपार्टमेंट में उसका हो सकता है। बड़े डिपार्टमेंट का फ़ायदा ये होता है कि प्रमोशंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं और एक स्कूल की अपेक्षा वहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीमेंट का भी चांस ज़्यादा रहता है। हाँ, वहाँ पैसे वैसे नहीं मिलते, अच्छा ठीक ठाक होते हैं वहाँ। वो आप वहाँ पे अधिकारी बन जाते हो, वहाँ पे एक तरह से पद छोटा होता है लेकिन एक स्कूल के अपेक्षा देखा जाए तो कोई तहसील में लग गया तो वो अधिकारी होगा ऐसे। हाँ, तो ये बात है कट ऑफ की बात, ये बात है। अब आप जितना पूछेंगे कि हाँ, बाकी तो जो आप जहाँ देखेंगे वो बढ़ाएंगे घटाएंगे, सबके अलग मार्क्स है, अलग अलग राय, कोई 2 नंबर कम बताएगा, कोई ज़्यादा बताएगा, और जिसके कम आ रहे हैं वो, अगर मैं कम बताऊंगा तो जो कम वाला है उसको वो खुश होगा कि यार मजा आ गया, इंसान ने तो अच्छा बताया। लेकिन मैं ज़्यादा बताऊंगा तो वो बोलेंगे कि ये तो पागल है, ऐसे नहीं सही बोल रहे हैं, ऐसे वही होता है। तो यही चलता है, आप देखते हैं। तो मेनली यही कट ऑफ मेरी बात अगर आप समझे तो कि 70+ सभी कैटेगरी सेफ है। अब उसमें ये है कि अगर SC ST हो गए या फिर TSP एरिया हो गया, उनमें थोड़ी सी और कम जा सकती हैं। 70-72+ लोग है, प्रश्न बोल रहे हैं, नंबर नहीं। 70-72 प्रश्न जिसके राइट हो रहे हैं वो लगभग सेफ हैं। हाँ, आप तैयारी रखिए अपनी आगे और जारी रखिए, आपका जो भी लक्ष्य हो वो हासिल कीजिए। और 70-72 प्रश्न राइट हैं अगर तो आप सेफ हैं। आप जिस विभाग में जाना चाहेंगे उसको आपने जो कर्मचारी बोर्ड देगा आपको उसमें मेन बात यह है कि पद ज़्यादा है ना। अपन बात करते हैं कि जो भी बहुत सारी वृत्तियाँ आती है, अपन बात करते रहते हैं कट ऑफ के ऊपर, तो उसमें क्या होता है कि 5000 पोस्टें होती है, 10,000 होती है, उसके अकॉर्डिंग अपन कट ऑफ बताते हैं तो ऊपर नीचे हो जाती है। लेकिन इसमें हमने बताया कि 54,000 के आसपास वैकेंसीज है, तो अगर हाई करेंगे तो किसको लेंगे? तो लोगों को लेना है अगर इस भर्ती में तो फिर नीचे उतरना पड़ेगा अपने कट ऑफ में। तो 70 के आसपास मैं बात कर रहा हूँ जनरल EWS OBC की, और उससे भी कम होगी आपके एक बार तो भी मुझे चांस लग रहा है। फिर आएगा तो देखा जाएगा क्या होगा।